में है कृष्णा नगर, जहां पर 80 घरों को जलाया गया था। आज हमारे बीच समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या देखे सर यहां पर आकर के आप? देखिए, जैसा कि आने से पहले ही हम लोगों को सूचना मिली कि प्रशासन के द्वारा वहाँ लोगों को कैद कर लिया गया है और वहाँ अब कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता को पूछताछ करने या तो जांच करने की आदेश नहीं है। लेकिन हम लोगों ने 72 घंटा पहले डीएम को ही लिख के दे रखा था और हम लोग वास्तव यहाँ जब पहुँचे तो प्रशासन हम लोगों को रोक दिया। बहुत नोक झोंक के बाद हम लोग अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद हम लोगों ने जो देखा कि पहले तो ये लोग पीड़ित है, दूसरी पीड़ा को व्यक्त न कर सके, इसलिए यहाँ लोकतंत्र समाप्त देखने को मिल रहा है, यहाँ राजशाही देखने को मिल रहा है। यहाँ जितना गांव के लोग नहीं है उससे ज़्यादा प्रशासन है और प्रशासन इसलिए नहीं है कि इनको रक्षा करेंगे किसी बाहरी ताकत या बाहरी खतरों से, बल्कि प्रशासन इसलिए है कि यहाँ के लोग जो असलियत यहाँ की कहानी है, जो सरकार के जो रची गई साजिश है, ये तमाम नेताओं को या मीडिया के सामने रख न दे। यानी यहाँ प्रशासन जो है आवाज़ बंद करने के लिए है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे लोगों को आग लगा के जलाया गया, घर को जलाया गया है, दलित परिवार को जलाया गया और उसके बाद यहाँ गंदी राजनीति की भी शुरुआत की गई। हमारे लोग जलाए गए और उसके बाद उसके जले हुए घर पर, उनके जले हुए तंत्र पर, अनाज पर, मुर्गा पर, मुर्गी पर जो तमाम जल गया, उस पर यहाँ के तुच्छ नेता लोग जो है राजनीति भी शुरू कर दिए। इसमें सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर अंगुली उठा रहा है, विपक्ष पर अंगुली उठा रहा है कि विपक्ष के लोगों ने आग लगा दिया और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, सत्ता के लोगों ने आग लगा दिया। पर ये दोनों, आप समझ लीजिए कि ये दोनों सरकार में रहते हैं। ये दोनों जो हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी कभी सरकार में रहते हैं। यहाँ कौन विपक्ष है और कौन पक्ष है ये हमें पता नहीं चलता है, पर ये गंदी राजनीति यहाँ हो रही थी। हम यहाँ जब आए, सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के डर से इन लोग बोल नहीं पा रहा है, आखिर ऐसा प्रशासन क्यों करेगा? प्रशासन इसलिए कर रहा है ना कि गंदी राजनीति, यहाँ सरकार बदनाम न हो जाए। चूँकि जीतनराम मांझी आए और बोल दिया कि यार राजद के गुंडों ने यहाँ आग लगा दिया, और जैसे ही बोले पूरे मनुवादी मीडिया को लगा कि अब मुद्दा मिल गया और पूरे हाय तौबा मचाने लगे। मतलब इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग जले हैं उनके दुख दर्द के लिए, वो राजनीतिक फायदा के लिए हाय तौबा मचा रहे थे। अब जब लगा कि अब ये हाय तौबा से अब सत्ता पक्ष कोई घाटा होगा तो यहाँ के लोगों को मुंह बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। पर वास्तव में यहाँ हमारे लोगों को जलाया गया और उनके सुविधा के नाम पर उनको खाना पूर्ति किया जा रहा है। मैंने यहाँ आकर देखा कि पॉलीथीन दे दी गई है। पॉलीथीन टांगेगा क्या चीज़ पे? तो बांस नहीं दिया गया है। तो जैसे बकरा बकरी रहता है वैसे लोग पॉलीथीन छा के 2-2 फुट के मकान, मतलब झोंपड़ी नुमा बनाया हुआ है। खाना मिल रही है पर बच्चों को पढ़ने के लिए ना कॉपी दिया गया है, ना कलम दिया गया है और न ही कोई व्यवस्था किया गया है। मतलब बच्चे को अनपढ़ रखने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के सरकार के द्वारा। तो ये इस तरह का जो पोल खुल न जाए इसलिए यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन समता संग्राम दल क्या करेगा? हम लोग लड़ेंगे, हम इनके न्याय के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात कि जलाने वाला कोई हो, जलाने वाले पर भी यहाँ राजनीति की जा रही है। कौन जलाया भाई? तो दलित समाज के लोग ही दलित को जला दिए, पर उस दलित को दबंग बताया जा रहा है। और वो गुंडा हो सकता है, चोर हो सकता है, तुच्छ व्यक्ति हो सकता है, दबंगों को गिलास धोने वाला नौकर हो सकता है, पर वो दबंग नहीं हो सकता है। ये ऐसे तुच्छ गुंडों को यहाँ के मनुवादी मीडिया दबंग बनाए हुए। किस लिए? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि दलित को दबंग घोषित कर दो, कहो कि आरक्षण समाप्त, वर्गीकरण सही है जो जीतनराम मांझी उठाए हुए हैं। कल कह दो कि SC ST एक्ट हटा दो, अब तो यही दबंग हो गया। ये कौन है? नंदू पासवान ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नंदू पासवान दबंग नहीं, चोर होगा, लफंगा होगा। वो दबंगों के घर में जाकर गिलास धोता होगा। इतनी बड़ी घटना समतामूलक संग्राम में एक थप मारेगा तो उसको दबंगगिरी निकल जाएगी। कोई दबंग नहीं है, लुच्चा लफंगा वो होगा, पर उसको दबंग बना के हमारे लोगों में भयभीत पाया कर रहा है।
दबंग होगा, और पीछे की कहानी होगी दबंग, उसको खोजने का कोशिश नहीं कर रहा है। उसके पीछे जो दबंग है उसको खोजने का कोशिश नहीं कर रहा। यानी हमारे दलित का ही घर लहरे, जलाने वाला कौन है? इस बस एक बात है कि जो लोगों से हमको मिला है बातचीत, वो दलित उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दलित लोग जलाया है। लेकिन इस पर भी राजनीति करी जा रही है। तो राजनीति नहीं हो, इनको हक मिले, इस जमीन का इनको पर्चा मिले। और इनको नीतीश कुमार यहाँ पर भी नहीं आए हैं सर। नहीं, उन लोग हम कह रहे हैं कि रहेगा कहाँ, ये लोग कहाँ रहेंगे? अब तक तो इनको जगह जमीन मिल जाना चाहिए था। तो सरकार आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, संतरी आ रहे हैं, पर इनकी जगह जगह का व्यवस्था नहीं, इनकी स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, नहीं इनकी घर की व्यवस्था की जा रही है। जमीन की लड़ाई है तो लड़ाई का फैसला कौन करेगा? सरकार करेगा। क्या कर रही है यहाँ की सरकार? इनको जमीन दो ना, 5 डिसमिल जमीन दो। सरकार की योजना है 5 डिसमिल जमीन तुम दो। और आज मैं जा रहा हूँ डीएम के पास ये आवाज उठाने कि 5 डिसमिल जमीन आपको देना होगा। क्यों नहीं दीजिएगा आप जमीन?